तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका को मिले हैं गहरे जख्म। अब तक 22 अमेरिकी नागरिकों की इस जंग में हो चुकी है मौत, कई को बना रखा है हमास ने बंधक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पीड़ितों और नेताओं से मिलने इजराइल पहुंचे यूके के विदेश मंत्री सायरन की आवाज़ सुनकर भागते दिखे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अब इजराइल के एक शहर में हमास ने दी हमले की धमकी। कहा इजराइल ने अगर हमास पर किया हमला तो कर देंगे इजराइल को खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में फिर से छाया अंधेरा, एकमात्र गाजा का पावर प्लांट का ईंधन हुआ खत्म, बिजली पानी की सप्लाई ठप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ एक तालिबान आदेश हुआ जारी। ब्रिटेन में रहकर फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों को होगी जेल, झंडा फहराने पर गोली मारने के आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग में अमेरिका को मिले गहरे जख्म। अब तक 22 अमेरिकी नागरिकों की हुई मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर हमास की जंग जारी है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। हमलों में सैकड़ों इजरायली नागरिकों के अलावा 23 देशों के नागरिक भी मारे गए हैं। अकेले अमेरिका के 22 नागरिक इसमें मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 17 अमेरिकी नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। रूस, यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी समेत 2 दर्जन देशों के 110 नागरिक मारे गए हैं। व्हाइट हाउस का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका को सबसे गहरे जख्म मिले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पीड़ितों और नेताओं से मिलने इजराइल पहुंचे यूके के विदेश मंत्री सायरन की आवाज़ सुनकर भागते दिखे। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूके के विदेश मंत्री जेम्स हमास के हमले के पीड़ितों और इजराइल के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए इजराइल पहुंचे हैं। यरूशलेम में विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें जेम्स को सायरन की आवाज़ बजते ही भागते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो में इनको भागते हुए देखा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें क्योंकि हमास और इजराइल की जंग लगातार इस समय जारी है और इस जंग में लगातार सायरन इजराइल में बज रहे हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब इजराइल के अस्कलोन शहर में हमास ने दी हमले की धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पर इजराइल के हमलों के जवाब में हमास ने विशेष रूप से इजराइल के शहर अस्कलोन पर हमला करने की धमकी दी है। मीडिया की एक खबर में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राम पर एक पोस्ट में हमास ने कहा कि गाजा पट्टी के ठीक उत्तर में स्थित शहर के निवासियों को कुछ घंटे में ही यहां से निकलना होगा। अगर ये लोग यहां से नहीं निकले तो हम यहां पर हमला करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि लगातार हमले फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जारी हैं। इजराइल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा तो हमास भी पीछे नहीं हट रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा में छाया अंधेरा, एकमात्र पावर प्लांट का ईंधन हुआ खत्म, बिजली पानी की सप्लाई भी ठप। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच गाजा का एकमात्र बिजली स्टेशन में ईंधन खत्म हो जाने के बाद बिजली गुल हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के हमले के बाद से इजराइल ने गाजा की घेराबंदी कर दी है। बिजली, ईंधन, भोजन, सामान और पानी की आपूर्ति में कटौती कर दी है। इसका मतलब है कि गाजा में लोग बिजली के लिए जनरेटर पर निर्भर रहेंगे। अगर उनके पास जनरेटर चलाने के लिए ईंधन हो तो इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल ने गाजा पट्टी को बिजली, ईंधन और पानी की आपूर्ति में कटौती करने की घोषणा की थी। इजरायली सेना का कहना है कि गाजा के पास लाखों सैनिक हमें दिए गए मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। उधर हमास के हमलों में इजराइल में मरने वालों की संख्या 1200 तक पहुंच गई है, जबकि गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। देश के दूसरे छोर पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में लेबनानी क्षेत्र पर हमला किया है। साथ ही शनिवार को हमास के हमले के बाद से ब्रिटेन के 17 नागरिकों के मारे जाने या लापता होने की आशंका है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देवरिया नरसंहार पर देवेश बोले बुलडोजर की कार्रवाई के बाद ही करेंगे ब्रह्म भोजन, नरसंहार करने वालों का एनकाउंटर की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि फतेहपुर के लेहड़ा टोला में हुए सामूहिक नरसंहार में नया मोड़ आ गया है।
देवरिया रामनाथ में स्वयं सत्यप्रकाश दुबे के पुत्र देवेश ने कहा कि जब तक घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, उनके घरों को बुलडोजर से नहीं गिराया जाता, मैं अपने माता पिता का वृथा भोज नहीं करूंगा। देवेश दुबे ने ये बातें पत्रकारों से बातचीत में कही है। वृथा भोज का कार्यक्रम 13 अक्टूबर को निर्धारित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज से ये कहना चाहता हूँ कि देवरिया प्रशासन के कहने पर मैं अपने माँ बाप के चिता को पटनबा पुल के पास मुख अग्नि दिया। मैं कुछ नहीं बोला, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रिटेन ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ तालिबानी आदेश किया जारी। ब्रिटेन में रहकर फिलिस्तीन का समर्थन करने पर होंगे गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की मुस्लिम विरोधी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ तालिबानी आदेश जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ब्रिटेन में फिलिस्तीनी झंडे पर फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि वहां के गृह मंत्री ने कहा है कि यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है या कोई भी फिलिस्तीन का झंडा ब्रिटेन में फहराते हुए देखा जाता है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी और उसे जेल भेज दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर उनको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। तो किस तरह से इन तालिबानियों ने तालिबानी आदेश जारी किया है, जबकि मुसलमानों का कत्लेआम इजराइल के यहूदियों ने किया था, तब इन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पूरी दुनिया पर होगा हमारा कब्जा। हमास कमांडर ने वीडियो जारी कर दी चेतावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और गाजा के बीच जारी संघर्ष में हमास कमांडर महमूद अल जहर का एक परेशान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में अल जहर वैश्विक वर्चस्व के लिए अपने समूह की महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताते हुए दिख रहे हैं। हमास कमांडर ने 1 मिनट का जो वीडियो डाला है उसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि इजराइल उसकी शुरुआती लक्ष्य है, उन्हें पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ाना है। अपने संदेश में अल जहर ने कहा है कि विश्व का पूरा 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एक ऐसी प्रणाली के अंतर्गत आएगा जहां अन्याय नहीं होगा, कोई उत्पीड़न नहीं होगा, किसी की हत्या और अपराध नहीं होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कानून का राज है ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि जिसके पास पावर है वो इंसानों के कत्ले आम कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा कर रही है। इस सरकार को बर्खास्त कराए और ये नोटिस वोटिस चिप करना वो करना सब ड्रामेबाजी है। लोग तो कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और उत्तर प्रदेश में ये लागू ना हो। सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान कैसे करें कि हम उर्दू और मुस्लिम तहजीब ख़त्म कर रहे हैं। अगर शिवपाल जी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ लें, वो अकेले, हम कब मना करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भविष्य में समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या फिर नहीं? नहीं, कोई गठबंधन नहीं। अब वो करें, वो उनकी मर्जी है भाई, इसमें हम क्या कह सकते हैं। तो आजम खान साहब को जिस बुरी तरह से फंसाया गया है, मिलेगा आजम खान साहब को न्याय जरूर मिलेगा। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं। या हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारे एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद और आज बात करेंगे मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब से। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं। कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। किसानों को रौंदा जा रहा है और वो भी जीप से, गाड़ियों से। उनका कसूर क्या था? क्या विरोध करने का हक ख़त्म हो गया उत्तर प्रदेश में? अभी तक जो किसानों ने आरोप लगाए हैं हत्या के, बीजेपी नेता जो अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कानून का राज है ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि जिसके पास पावर है वो इंसानों के कत्ले आम कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये प्रजातंत्र की भी हत्या हो रही है और गरीब इंसान की भी हत्याएं हो रही हैं। अगर उसके आम आदमी कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। अगर उनको सिंपैथी में, उन सहानुभूति में जो लोग उनके साथ उनके दुख में खड़े होने गए थे, उनको उठा के नज़रबंद कर दिया। और लेकिन जिस आदमी ने ये कत्ल करे वो आदमी खुला फिर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का कानून है? हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला सुनाया है 2-3 घंटे पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सरकार क्या संरक्षण दे रही है आरोपियों को? सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा कर